हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज हम बात करेंगे महान गायक मुकेश जी के बारे में। मुकेश जी का जन्म 20 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। उनका पूरा नाम था मुकेश चंद माथुर। उनके पिता का नाम जोरावर चंद माथुर और माता का नाम चंद्राणी माथुर था। 10 भाई बहनों में मुकेश जी छठे नंबर पर थे। उनकी बहन को संगीत सिखाने के लिए एक संगीत शिक्षक उनके घर आते थे। उन्हें देखकर ही मुकेश जी को गाने का शौक हुआ। मुकेश जी ने सरल त्रिवेदी जी से शादी की थी। आज की वीडियो भी शादी से संबंधित है। उस समय डीजे का प्रचलन नहीं था, इसलिए मुकेश जी को बारात का मनोरंजन करने के लिए कहा गया। उनकी बहन की शादी थी और जाहिर है वे इनकार नहीं कर सकते थे। मुकेश जी ने के.एल. सहगल साहब का एक गाना गाया। उस शादी में मुंबई से आए दो लोगों ने उनकी गायकी की तारीफ की और उनके पिता से कहा कि आपका बेटा बहुत अच्छा गाता है और वो बहुत अच्छा गायक बन सकता है। मुकेश जी के पिता को फिल्मी दुनिया के बारे में बहुत कम जानकारी थी, इसलिए उन्होंने पहले तो इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद उन दो लोगों में से एक ने मुकेश जी के घर एक तार भेजा और फिर से उनसे गुजारिश की कि वे मुकेश को बॉम्बे जाने की इजाजत दें। अंततः उनके पिता मान गए और मुकेश जी बॉम्बे चले गए। मुंबई में मुकेश जी को उनके दूर के रिश्तेदार मशहूर अभिनेता मोतीलाल ने फिल्म निर्दोष में बतौर एक्टर सिंगर काम दिलाया। हालांकि वो फिल्म फ्लॉप हो गई और मुकेश जी को बॉम्बे में सर्वाइव करने के लिए कई तरह के काम करने पड़े। उन्होंने कभी शेयर ब्रोकर का काम किया, कभी ड्राई फ्रूट्स बेचे तो कभी कुछ और। इस दौरान उन्होंने कुछ और फिल्मों में एक्टिंग और गायकी की, लेकिन वे फिल्में भी नहीं चलीं। मुकेश जी को लगा कि फिल्मों में उन्हें सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन तभी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगिंग का चलन शुरू हुआ। मोतीलाल जी की मदद से मुकेश जी को फिल्म पहली नजर में बतौर गायक अपना पहला गीत रिकॉर्ड करने का मौका मिला। दिल जलता है तो जलने दे। हालांकि एक वक्त पर प्रोड्यूसर ने मुकेश जी के उस पहले गीत को फिल्म से हटाने का विचार किया था, लेकिन किसी तरह गीत को फिल्म में जगह मिली और वो दर्शकों तक पहुंचा। मुकेश जी की आवाज ने सबका दिल जीत लिया और उन्होंने इंडस्ट्री में नया मुकाम हासिल किया। जब मुकेश जी मशहूर हो गए तो किसी ने उनसे पूछा कि क्या आपके मन में कभी हीरो बनने का ख्याल नहीं आया? मुकेश जी ने जवाब दिया कि उन्होंने शुरुआत ही हीरो के तौर पर की थी, लेकिन वो फेल हो गए। उन्होंने सोचा कि एक सेकंड क्लास एक्टर बनने से अच्छा है कि वो एक फर्स्ट क्लास सिंगर बन जाएं। और इस तरह उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। मुकेश जी का जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें संगीत की दुनिया में अमर बना दिया। उनकी गायकी में एक खास तरह की सादगी और सच्चाई थी, जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। उन्होंने कई सुपरहिट गाने गाए और उनकी आवाज ने कई पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया। मुकेश जी को मूवी बाबा गेमर का नमन। शत शत नमन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस न करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।